जय हिंद, नमस्ते। आज हम जानेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अनपचे भोजन हैं जिसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए जिस अंग का इस्तेमाल करते हैं उसे उत्सर्जीय अंग कहते हैं। और जिस माध्यम से निकालते हैं, निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो मैं रोहित इस एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज जानते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और जिस माध्यम से निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में उत्सर्जी अंग प्रमुख हैं, जैसे फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा, वृक्क। फेफड़ा जैसे हमारे ये प्रदूषित वायु को बाहर करता है, CO2 को। आंत है, ये अनपचे भोजन को पचाता है, बाहर करता है। यकृत है, अमोनिया को ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर ये वृक्क के माध्यम से फिल्टर होके बाहर निकलता है। त्वचा है, त्वचा हमारे पसीने और सीबम वगैरह को त्वचा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। वृक्क है, जिसमें हम बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो जहरीले पदार्थ हैं जिसमें यहाँ से फिल्टर होके चीज़ें वो बाहर जाती हैं। अब हम फेफड़ा की बात करें तो जैसे हमने बताया कि फेफड़ा ये हमारे CO2 वगैरह को, वाष्पशील पदार्थों को उत्सर्जित करता है। इसके बाद वृक्क है। यहाँ हम लीवर या यकृत की भी बात किए थे कि ये हमारे अंदर बहुत ही खतरनाक पदार्थ अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया बहुत ही डेंजर होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कहीं भी रेलवे स्टेशन वगैरह या कहीं इस तरह के ज़्यादातर सरकारी दफ्तर के आसपास देखा जाता है कि जहाँ लोग अपना मूत्र त्याग करते हैं, पेशाब वगैरह, तो वहाँ दीवार के ऊपर या करीब में पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा अमोनिया की मात्रा होने से वो जगह डैमेज हो जाती है। तो ये इतना खतरनाक है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और जिसको लीवर कन्वर्ट करके यूरिया में वृक्क को देता है और वृक्क उसे फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। अमोनिया को यकृत कन्वर्ट करता है यूरिया में। यदि वो 2 से 3 घंटे के बाद वो वहीं पड़ा रहे तो फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो आदमी अपना मूत्र त्याग करता है उसमें आ, अमोनिया की गंध आती है जहाँ पर भी वो करता है। तो यूरिया जो है 2 घंटे के बाद फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। त्वचा से हमारे पसीने वगैरह या सीबम है वो बाहर निकलते हैं। सीबम जैसे हम सुबह में सो के उठते हैं तो हम अक्सर देखेंगे नाक के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ जो है जमा हो जाता है। वृक्क है, वृक्क को हमने बताया कि ये अंदर जो है जहरीले पदार्थों को कन्वर्ट करके फिल्टर करके बाहर निकालता है। इसके बाद वृक्क की हम अगर विस्तार से बात करें तो यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है और इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये है, 2 होता है और सेम के बीज की तरह होता है। एक वृक्क लगभग जो है 140 ग्राम का होता है। वृक्क वृक्क जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। दाहिनी किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे की तरफ हल्का सा दबी रहती है। यानी बॉडी के अंदर दाहिनी तरफ लीवर होता है, उसके दबाव में होने के कारण एक जो दाहिनी किडनी वो हल्का से नीचे की तरफ दबी रहती है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नसें होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की इकाई है। जैसे न्यूरॉन दिमाग की इकाई होती है। इकाई मतलब कि जो भी संरचना उसमें जो प्रमुख भूमिका निभाता है उसे ही हम इकाई कहते हैं। जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स है तो वहाँ पर मेन भूमिका न्यूरॉन्स निभाता है, इसलिए वो वहाँ ब्रेन की इकाई जो है न्यूरॉन हो गई। उसी तरह वृक्क की नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक बड़ी ही अजीब संरचना है। जैसे मैं अभी यहाँ आप लोगों को बताता हूँ बना के। ये है कुछ इस प्रकार की संरचना नेफ्रॉन की होती है और यहाँ से नेफ्रॉन की ये संरचना है। यहाँ पर बहुत सारे जालीनुमा गद्दे पाए जाते हैं और यहीं से ये ब्लड वगैरह को फ़िल्टर करके उसमें प्रोटीन
मिनरल्स वगैरह अलग करता है और चीज़ों को फ़िल्टर करके किडनी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ये रही नेफ्रॉन की बनावट। तो ब्रिक की इकाई नेफ्रॉन हो गई। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने बताया, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता और निस्पंदन करता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण भी करता है। ब्रिक में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को अपोहन कहते हैं, यानी डायलिसिस कहते हैं। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है या छाना जाता है, उस क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया परासरण विधि यानी ऑस्मोसिस मेथड द्वारा होती है। मूत्र यानी यूरिन का निर्माण ब्रिक करता है। इसमें 95% जल तथा 2% यूरिया पाया जाता है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है, जबकि मल का रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। ब्रिक अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। ब्रिक जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। यानी कि अच्छा, इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि किसी भी व्यक्ति की मौत अगर जहर खाने से हुई है तो कैसे पता लगाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है ब्रिक को टिक मार देते हैं। इससे पहले यानी किडनी से पहले हम लीवर जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में लीवर से हम पता करते हैं कि इसकी मौत जहर से हुई है या जो भी खाने से हुई है, वो लीवर के माध्यम से पता चलता है, ना कि ब्रिक। लीवर क्या करता है, सबसे ज़बरदस्त जहर यानी अमोनिया को यूरिया में, यानी खतरनाक पदार्थ है वो, उसको हल्के यूरिया में कन्वर्ट करके हमारे किडनी को देता है और किडनी उसे फिल्टर करके बाहर जो है 95% जल और 2% यूरिया तथा 3% में अन्य पदार्थों के रूप में मिला के बाहर करती है। ब्रिक में पाए जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। ब्रिक में ये कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अमोनिया। ब्रिक में ये जो पथरी होती है इसे कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं। इस तरह की बीमारियां हैं। तो ये रही आज की जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।